Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन अनएक्सपेक्टेड सन ऑब्सेस्ड फॉर हिज डैड का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हो। और जो भी शायद डाउट था फर्स्ट जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा कम था कि जंगकुक तंग के लिए फील रखने लगा था। नो उस टाइम पर जंगकुक फील नहीं रखता था, वो सिर्फ तंग को लाइक करता था और उसकी अटेंशन चाह रहा था क्योंकि उसे वो पसंद नहीं था। और जंगकुक 14 से 15 के अंदर जाकर अपनी फीलिंग को समझ पाया है। और उसके साथ आई नो जंगकुक बहुत ज़्यादा स्मॉल है तंग से, पर जंगकुक टॉप कैसे हो सकता है बिकॉज जंगकुक तंग को अपनी बॉटम पर चाहता है। और उसके साथ तंग जबकि जंगकुक के मॉम के ऊपर टॉप है तो फिर जंगकुक के कैसे बॉटम हो सकता है। इस पर भी ऐसा है जस्ट बिकॉज कुछ लोग किसी के ऊपर टॉप हो सकता है बट एट द एंड वो पर्सन अपनी एक वन पर्सन के पास जाकर आखिर में बॉटम बन ही जाता है। और जंगकुक किसी वजह से तंग के ऊपर टॉप होगा और उसके साथ मैं बेबीज के बारे में नहीं सोचता हो। तो फिर चले अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही जंगकुक की मॉम उन लोगों को बाय कहकर चला गया था। तब जंगकुक उसकी मॉम की तरफ देखने लगता है और उससे बाय कहने लगता है। फिर उसकी मॉम जब अपनी कार लेकर चला जाता है तभी जंगकुक तंग को आकर पीछे से हक कर लेता है। तब तंग अचानक से शॉक हो जाता है। जंगकुक की हाइट अब थोड़ा सा तंग से बिग था और जंगकुक तंग की वेस्ट को अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी नेक में अपने फेस को छुपाते हुए उसकी नेक के स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, जंगकुक क्या हुआ है, तुम अचानक से मुझे हक किया हो। फिर जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मैं क्या हक भी नहीं कर सकता हो, इतनी भी ज़्यादा क्या मुझे राइट्स नहीं हैं। तब तंग हंसते हुए कहता है, ओके ओके माय डियर सन, मैं समझ सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है, मुझे सन बुलाना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते, क्यों। लिसन जंगकुक, मैं तुम्हें स्मॉल एज से बिग होते हुए देखा हूँ और मैं तुम्हें एक सन की तरह ही ट्रीट करके आई हूँ, तो फिर अचानक से मैं क्यों तुम्हें सन बुलाना बंद करूँ। तब जंगकुक कहता है, मुझे बस नहीं पसंद और हम लोग ऐसे भी ब्लड रिलेटिव नहीं है। अब कहाँ से हम मुझे कुछ भी पता तक नहीं है, ना तो मुझे जानना भी है ना तो मैं जानना भी चाहती हूँ। अब आपकी लाइफ में हैप्पी है, मैं मेरी लाइफ में हैप्पी हूँ और बाकी रही हम दोनों के बीच में सन और डैड की कोई भी रिश्ता नहीं है। तंग ये सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है कि असल में जंगकुक क्या कहना चाहता है। उन दोनों के बीच में सन और डैड की कोई भी रिश्ता नहीं था। फिर वो सॉफ्टली जंगकुक को के पास से दूर हटाने की ट्राई करता है पर जंगकुक कहता है, प्लीज़ डोंट मूव। तब तंग कहता है, हम लोग बीच रास्ते में हैं, इस तरह से तुम अगर मुझे हक करोगे तो फिर लोग सोचेगा कि अभी भी तुम एक बेबी ही हो, एक बेबी बनना बंद करो, तुम अब बहुत ज़्यादा बिग बन गए हो। तब जंगकुक सॉफ्टली हक को ब्रेक कर देता है और कहता है, ओके ओके, मैं जबकि बिग बन गया हो तो फिर आप क्या करोगे, मुझे क्या कुछ दोगे। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, बाय द वे जंगकुक, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, तुम अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाए हो। जल्दी से बनाओ जंगकुक, तुम 17 की हो, इस टाइम पर सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह बना लेता है, तुम जल्दी ही 18 के भी हो जाओगे, तो फिर जल्दी से करो। तब जंगकुक कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है और स्मॉल एज अभी भी मेरी चल रहा है, मैं क्यों बनाऊंगी। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा अनरोमांटिक क्यों हो। तब जंगकुक कहता है, तुम तो हो ना रोमांटिक बनाने के लिए। और जंगकुक इसके साथ अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ घूरने लगता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ मैं तो हूँ तुम्हें रोमांटिक बनाने के लिए, पर मैं कैसे तुम्हें बनाऊंगी जब तक तुम एक गर्लफ्रेंड नहीं जुगाड़ कर लेते हो। फिर जंगकुक कहता है, ऐसे ही बना दीजिए, गर्लफ्रेंड की क्या ज़रूरत है, कुछ सेकंड के लिए खुद आप ही मेरे लिए गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करते रहिए, मैं इससे ही हैप्पी फील करूँगी और उसके साथ मैं शायद तब आपके साथ फ्लर्ट भी कर पाऊँ और मैं भी समझ पाऊँ कि एक गर्लफ्रेंड के साथ कैसे ट्रीट किया जाए। तब तक थोड़ा सा सोचने लगता है और कहते हैं, सच में तुम्हें एक टेस्ट की ज़रूरत है, वरना मैं सोच रही हूँ तुम शायद कुमारा मर जाओगे। मुझे सच में मेरी एक लौते शान से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इस तरह की अपनी 17 ईयर ओल्ड कुमारा ही ऐसे ही रहेगा। तुम अपनी किस तक शेयर किया हो या फिर नहीं। फिर जंगकुक कहता है, हाँ मैं तो क्या था ना आपके साथ। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग हंसकर कहता है, तुम एक फूल हो, हम लोग पेरेंट्स को ऐसे ही किस करते हैं, उसे लव साइड किस में काउंट नहीं किया जाता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, रियली, पर मुझे लग रहा था वो काउंट किया जाता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ओके ओके, मैं फ्यूचर में इसे ट्राई करूँगी। और इसके साथ जंगकुक अंदर चला जाता है। तब तंग भी जंगकुक के साथ अंदर जाता है, पर अंदर जाने के बाद ही जंगकुक तंग को डोर की कॉर्नर पर पिन कर देता है
तब तुम पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ शॉक होकर देखकर कहते, क्या कर रही हो तुम मुझे पिन क्यों किया हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तब जंगकुक कहता है, वो असल में आप कह रहे थे ना कि आप एक्टिंग करेंगे मेरी गर्लफ्रेंड बनने का, तो फिर करिए। मैं सोच रहा थी अगर आप एक्टिंग करेंगे तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप जब मेरे साथ एक्टिंग करेंगे तब मैं फील कर पाऊँगी कि असल में मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहना चाहिए, वरना मैं इतनी ज़्यादा अनरोमांटिक हूँ। मैं श्योर हूँ कि वो मेरे साथ एक सेकंड भी रह नहीं पाएगा। अब क्या मुझे इतनी भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता है? तब तक अपनी काम वॉइस में कहता है, पर फर्स्ट तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। तुम इस तरह से ट्रीट कर रहे हो जैसे रियल लाइफ में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे छोड़ दो, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब फील करा रहा है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहते हैं, बट मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, मैं तो ये ड्रामा में देखा था लोग इस तरह से थोड़ा सा रोमांटिक बन जाता है, इसी वजह से मैं भी ट्राई कर रहा था, या तो मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए। तब तंग कहता है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए पर मेरे साथ नहीं, तुम्हें समझना चाहिए कि किसके साथ करना चाहिए। तुम एक बेबी नहीं हो जंगकुक कि मुझे समझाना होगा, मुझे छोड़ दो। तुम अब अपनी हैंड को टाइटली ग्रैब कर रहे हो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक अपने दूसरे हैंड को तंग के वेस्ट पर ग्रैब कर लेता है। तब तंग की ब्रीथ एकदम से बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है, क्योंकि जंगकुक की हैंड की टच तंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे ये जंगकुक नहीं था बल्कि कोई और पर्सन था जो उसके वेस्ट के हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब जंगकुक तंग की रिएक्शन को देखकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था और वो अपने लिप्स को लिक कर लेता है। फिर वो तंग को कहते हैं, क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? ओ सॉरी डैड, मैं क्या कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो? मैं क्या आपको अनकम्फर्टेबल फील करा रही हूँ? तब तंग कहते हैं, बस मेरी वेस्ट के अराउंड से अपने हाथ को हटाओ, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। तब जंगकुक फिर से हंसते हुए कहते हैं, प्लीज़ आप इस तरह से मत बोलिएगा। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक की आइज़ को सॉरी कह रहा था, जो उसके फेस के साथ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। उसके फेस बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और एंजेलिक लग रहा था, पर उसके आइज़ पूरी तरह से इसके उल्टा था, एकदम फुल डेबिल की तरह लग रहा था। तभी ऊपर से जिमिन जो आ रहा था, तब वो आने के बाद उन दोनों की हालत में देखकर शॉक हो जाता है और वो जोर से चिल्ला कर कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी तंग अपनी सारी ताकत को लगाकर जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है, जिमिन कुछ भी नहीं है, असल में तुम्हें पता है ना जंगकुक सिंगल है, इस वजह से उसे सिर्फ मैं थोड़ा सा यही सिखा रहा था कि किस तरह से किसी के साथ फ्लर्ट करना है, सिर्फ यही चल रहा था और कुछ भी नहीं। तुम गलत सोच रहे हो, तुम जानते हो ना वो मेरे सन हैं। तब जिमिन कहता है, मैं तो कुछ सोचा ही नहीं, अब तो खुद ही ऐसा कह रहे हैं अंकल। और इसके साथ जिमिन जो एक फोर्सफुल स्मेल देता है। तब तंग कह देता है और कहता है, जाकर ब्रेकफास्ट करो जिमिन और जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, आप नहीं करेंगे? पर तंग कहता है, मुझे कुछ वर्क है, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चला जाना। तब जंगकुक और जिमिन हाँ कह देता है, पर जंगकुक के फेस पर एक बड़ा सा इविल स्मेल था और वो तंग की तरफ घूरने लगता है। तब जिमिन कहता है, घूरना बंद करो, चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को करो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी अपनी क्लासेस के लिए चला जाता है। वो लोग जब अपनी सारी क्लास को ख़त्म करके लंच ब्रेक के टाइम पर एक साथ लंच कर रहा था, तब जिमिन और जंगकुक हमेशा की तरह ही उसके ग्रुप से पूरी तरह से अलग था, क्योंकि वो दोनों हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता है। और स्पेशली जबकि जंगकुक तंग के लिए क्रेजी था और जिमिन योंगी के लिए क्रेजी था। योंगी उसके ही एक प्रोफेसर था और इस वजह से वो दोनों ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करता है और इस बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं लगने देता है। तब जिमिन कहते हैं, जंगकुक तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बॉटम बनना चाहिए था, तुम एकदम टॉप की तरह बिहेव करते हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, जस्ट बिकॉज मैं टॉप हूँ इससे वजह से मैं टॉप की तरह बिहेव करती हूँ, मैं क्यों बॉटम की तरह बिहेव करने लगूंगी। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, सुनो तुम्हारी डैड। तभी जंगकुक उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है। फिर जिमिन कहता है, मीन्स तुम्हारी बेबी बॉय और तुमसे कितनी ज़्यादा एल्डर है ना, तुम तब स्मॉल थे, वो तब तुम्हें अपने साथ सिर्फ हॉस्पिटल में लेकर गया था और तुम उसके लिए क्रेजी बन गए। तब जंगकुक कहता है, अगर वो उस दिन मुझे छोड़कर चले जाता, मैं उसे बिल्कुल भी क्रेजी की तरह मेरे पास नहीं चाहता ना, तो मैं उसे अटेंशन भी मांगने के लिए बार बार कहता
वो खुद मेरी लाइफ में आया है, मैं क्या उसे इनवाइट किया था, वो खुद से आया है, इसमें मेरा क्या गलती है, उसने क्यों आया था, मैं क्या इनवाइट किया था। तब जिमिन कहता है ओके ओके मैं समझ गया, पर तुम्हें नहीं लगता उसे टॉप होना चाहिए क्योंकि वो तुमसे एल्डर है और उसके साथ वो तुम्हारी मॉम के ऊपर भी। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है मैं क्या नहीं करता हूँ, क्यों किसके साथ क्या है, मैं सच में क्या नहीं करती हूँ। और मेन इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आखिर में जाकर उसे मेरे ही बॉटम बनना पड़ेगा, चाहे जो क्यों ना हो, चाहे मैं क्या नहीं करती हूँ उससे बनना पड़ेगा। मैं उसके लिए सेम ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे उसके बॉटम बनना चाहिए और मैं हर तरह से ट्राई किया था पर मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं उसके नीचे खुद की इमेजिनेशन किया था पर मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं जब उसके नीचे खुद को फील करती हूँ या तो करने की ट्राई करती हूँ तब मुझे हमेशा ऐसा फील होता है जिससे कुछ था ही नहीं। पर जब भी मैं इमेजिनेशन करती हूँ कि मैं उसकी टॉप हूँ, मैं सच कह रही हूँ जिमिन, मुझे हेवन फील होता है। तब जिमिन कहता है तुम अभी भी 18+ नहीं हुए हो, इस तरह की बातें नहीं करते, मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा डांटी बातें मत सुनाओ। तब जंगकुक हंसने लगता है, फिर कहता है ओके ओके जो भी हो, देखो तुम्हारी कैट आ गया है। और इसके साथ जंगकुक योंगी की तरफ इशारा करता है। तब जिमिन पीछे की तरफ टर्न होता है और देखते हैं सच में वहाँ पर योंगी आ गया था। तब जिमिन कहता है ओके ओके मैं बाद में बातें करूँगी तुम्हारे साथ, मैं जाती हूँ। और इसके साथ जिमिन जल्दी से योंगी की तरफ चला जाता है और जंगकुक जो अपने फ़ोन को निकालता है। फिर वो फ़ोन निकालने के बाद घर के सारे CCTVs को देखने लगता है। फिर वो देखता है कि तोंग आसपास कहीं पर भी नहीं था। इसे देखकर जंगकुक सोचने लगता है शायद तोंग बाहर गया होगा। पर जंगकुक को याद आता है वो बाथरूम चेक नहीं किया था। फिर जंगकुक जब बाथरूम को चेक करता है तब जंगकुक की आइस एकदम से रुक जाता है और जंगकुक सिर्फ बाथरूम के फुटेज की तरफ ही देखने लगता है। उसकी फेस पर एक छोटा सा स्माइल था और सिर्फ तोंग की तरफ देखने लगता है जो अपने फेस को वॉश कर रहा था। तब जंगकुक उसकी तरफ देखते अपने लिप्स को लिक करके कहता है काश तुम अब बात लेते तो फिर सच कह रही हूँ मज़ा आ जाता, पर जो भी हो यहाँ पर मैं खुद को हार नहीं कर सकती हो। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए तोंग की तरफ देखने लगता है। फिर तोंग अपनी फेस को वॉश करने के बाद वो अपनी हैंड को भी वॉश करता है और वो बाथरूम से बाहर आ जाता है। फिर तोंग बेड पर आकर अपने लैपटॉप को निकालते हुए कुछ वर्क करने लगता है। तब जंगकुक तोंग की तरफ ही घूर रहा था। फिर अचानक से जंगकुक के माइंड में कुछ आ जाता है और वो तुरंत तोंग को मैसेज करता है। तब तोंग जब जंगकुक की मैसेज को देखता है वो तुरंत उसे ओपन कर लेता है और जंगकुक को रिप्लाई करते हुए कहते हैं क्या हुआ है बेबी बनी। तब जंगकुक कहता है जो भी हो मुझे बेबी बनी मत बुलाओ, असल में मैं तुम्हें इसलिए मैसेज किया था क्योंकि आज क्या घर में कुछ जेलिस बन सकता है, मुझे सच में वो बहुत ही बैडली चाहिए। तब तक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं पर जेलिस क्यों चाहिए। तो जंगकुक कहता है मुझे बस जेलिस चाहिए क्योंकि मैं सच में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग फील कर रही हूँ। और इसके साथ जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और फिर से टाइप करते हुए कहता है हाँ बस जेली के साथ तुम्हें भी खाना चाहती हूँ। पर जंगकुक उसके बाद स्माइल करते हुए तंग को फिर से कहता है ओके तुम कर दोगी या फिर नहीं, अपने हाथों से बनाना एवरी टाइम की तरह, और अगर नहीं बनाओगे तो फिर पता है उसके बाद मैं क्या करूँगी। तब तंग कहता है ओके जंगकुक मैं कर दूँगी डोंट वरी। तब जंगकुक कहता है दैट्स लाइक माई गुड बॉय, ओके कर देना, मैं जल्दी ही घर में वापस आ जाऊँगी और मैं आने के बाद मैं चाहती हूँ मिस्टर जियोन तंग। तब तंग कहता है मैं किम हूँ। पर जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता क्या बनोगे। और इसके साथ जंगकुक अपनी फ़ोन को पॉकेट के अंदर रख देता है और अपने लास्ट 2 क्लास के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ तंग जो किचन की तरफ चला जाता है तभी उसे जंगकुक की मॉम की कॉल आ जाता है। तब तंग जंगकुक की मॉम के साथ बातें करने लगता है और जंगकुक के लिए जेलिस रेडी करने लगता है। योंगी भी जिमिन की तरफ देखने लगता है। तब जिमिन कहता है मिस्टर मीन मैं कुछ बताना चाहता था। तब योंगी कहता है क्या। तब जिमिन कहता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर योंगी अपनी फिर से काम वॉइस में कहता है देन जिमिन फिर से कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे। फिर योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है मेरे घर में मेरी चाइल्ड है, मेरी एक वाइफ है, और उसके बाद क्या चाहते हो। तब जिमिन ये सुनकर अचानक से शॉक हो जाता है और कहता है क्या सच में। योंगी हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर जिमिन निशु की तरफ देखते हुए कहता है सॉरी
मिस्टर मिन, मैं सच में शायद आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील कराया हो ना, आई एम रियली सॉरी। पर योंगी कहते हैं तुम मेरी शुगर बेबीज बन सकते हो क्योंकि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें ऑफर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मैं एक प्रोफेसर हूँ, पर तुम अगर चाहते हो तो मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती हूँ। और इसके साथ योंगी जान ही वाला था, तब जिमिन कहता मैं राज़ी हूँ। तब योंगी पीछे की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हें एड्रेस दे दूँगी। और उसके साथ योंगी वहाँ से चला जाता है। तब जिमिन हैप्पी था पर वो थोड़ा सा सैड भी था। पर जिमिन सोचता है ओके शुगर बेबीज बन जाते हैं हम, और जिमिन को जब बेटर कोई मिल जाएगा तब वो योंगी को छोड़ देगा। योंगी उसके रास्ते, जिमिन अपने रास्ते चला जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिमिन ऐसे ही सोच रहा था। जंगकुक घर में जाने के बाद तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अपने टाइम को एंजॉय करता है। वो लोग एक साथ रोमांटिक मूवीज देखता है, एक दूसरे को हक करके रखा था। और नाइट में जंगकुक जो ताओंग के साथ सोने के लिए चला जाता है क्योंकि ताओंग हक के अलावा नहीं सोच सकता है, जो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब उसकी मॉम नहीं रहेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है ताओंग को जंगकुक को ही हक करना पड़ेगा। फिर जंगकुक ताओंग की रूम के पास जाने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है। तब ताओंग जब जंगकुक को देखता है तब उसके ब्रीथ एकदम से रुक जाता है। जंगकुक जो एक टी शर्ट पहन कर रखा था, पर वो अपनी टी शर्ट से अपनी फेस को क्लीन कर रहा था। तो उनको नहीं पता जंगकुक क्यों ऐसा कर रहा था, पर ताओंग की नज़र जंगकुक की एब्स की तरफ जाता है और उसके साथ उसके वे लाइन की तरफ जाता है सोली सोली। तब इसे देखकर जंगकुक जो स्माइल करता है, उसे पता था कि ताओंग उसकी तरफ इस तरह से देखेगा ही। फिर जंगकुक अपनी शर्ट को नीचे उतारते हुए कहता है क्या हुआ है, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तब ताओंग अपनी काम वॉइस में कहता है इस तरह से अपनी फेस को टी शर्ट से क्लीन नहीं करते हम, तुम टॉवल को यूज़ कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। और इसके साथ जंगकुक जाकर चुपचाप बेड पर लेट जाता है और ताओंग के वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपनी पास खींच लेता है। तब ताओंग की ब्रीथ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जंगकुक को कहते हैं सब कुछ क्या कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है एक नॉर्मल हग कर रही हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तब जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो भी खुद को कंफर्टेबल फील कराता है, यही कहकर ये सब कुछ एक नॉर्मल हक है। तो फिर क्यों ताओंग को इस तरह से इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, उससे नहीं होना चाहिए, बल्कि सब कुछ ठीक था। पर फिर भी जब भी जंगकुक उसे इस तरह से टच करता है तो उनको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है, जैसे जंगकुक उसके साथ कुछ कर देगा। और ताओंग को पता नहीं उसे क्यों हमेशा ऐसा फील होता है, उसे नहीं करना चाहिए। वो खुद की इस फीलिंग की वजह से खुद को बहुत ज़्यादा हेट भी करता है, पर आखिर में उसे क्यों ऐसा ही फील होता है। फिर ताओंग कहता है ओके मुझे सोना है। इसके साथ ताओंग जो अपने आइस को बंद कर लेता है। तब जंगकुक ताओंग के फेस की तरफ देखने लगता है और बिना पलके झपकाए एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ देख रहा था, जो ब्यूटीफुल कम बहुत ही ज़्यादा हॉरर लग रहा था। फिर ताओंग जब पूरी तरह से गहरी नींद में चला जाता है तब जंगकुक ताओंग की फेस को बहुत ही प्यार से रब करना स्टार्ट कर देता है और उसकी नोज पर किस करता है, उसकी फोरहेड पर किस करता है, उसके चिक पर किस करता है। पर उसकी नज़र ताओंग के लिप्स की तरफ अटक जाता है और वो सोले सोले झुककर ताओंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को टच कराता है और अपने आइस को बंद कर लेता है और ताओंग के लिप्स के साथ अपनी लिप्स को फिल करने लगता है। ताओंग की लिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जिस वजह से जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो ताओंग के वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपनी और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है और ताओंग की लिप्स को अपनी टंग से लिक करना स्टार्ट कर देता है। तब ताओंग जो नींद में था, जंगकुक को पता है ताओंग जब भी नींद में जाता है वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होता है, जिस वजह से वो इतनी ज़्यादा इजीली नींद से नहीं उठता है। और इसके साथ जंगकुक जो ताओंग की लिप्स को सक करने लगता है, तब ताओंग भी जो नींद में इसका रिप्लाई करने लगता है। तब जंगकुक जो इससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो सोली सोली अपनी टंग को जंगकुक ताओंग की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और इसको और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। तब ताओंग को इस बारे में पता नहीं था और वो चुपचाप जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। पर कुछ मिनट बाद जब ताओंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगता है तब ताओंग अपना आइस को ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो जब खुद के सामने की तरफ देखता है तब वो जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है
और वो जंगकुक को खुद के पास दूर पुश करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक अपना आइस को बंद करके रखा था। वो तंग को छोड़ने के लिए रास्ते नहीं था और तंग को अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींचने लगता है, जिस वजह से उन दोनों की लोअर बॉडी जो टच हो रहा था। पर तंग जो जंगकुक को आखिर में खुद के पास से दूर पुश कर देता है और जंगकुक के ऊपर शाउट करके कहते हैं, तुम क्या कर रहे थे? तुम मेरे साथ इस कुछ क्या बदतमीजी हरकतें कर रहे थे जंगकुक? तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और उसका आइस ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक कभी नींद से उठा है। उसका आइस बहुत ही ज़्यादा रेड था, जैसे जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। तब जंगकुक अपनी स्लीपी वॉइस में कहता, क्या हुआ है, मैं क्या क्या हूँ? और जंगकुक की वॉइस बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। तब तंग गुस्से से कहता, तुम अभी मुझे किस कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? तुम्हें पता है ना ये सब कुछ गलत है, क्यों तुम ऐसा कर रहे थे? तब जंगकुक की आइस रेड हो जाता है और उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है और कहता है, मैं सच में ऐसा किया हूँ, आई एम सॉरी डैड, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ मेरे ड्रीम में देख रहा था, मैं मेरी क्रश को किस कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो आप थे। मैं सच में अगर ये जानता कि वो सब कुछ सिर्फ फेक था, मेरा ड्रीम पूरी तरह से फेक था, तो फिर मैं आपको किस नहीं करता। आई एम सॉरी डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे नफरत मत करना। मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ मेरी ड्रीम की वजह से ऐसा हुआ है, वरना और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक फिर से रोते हुए कहता, आई एम सॉरी डैड। तब तंग आकर जंगकुक को हक कर लेता है और उसके बैक को रफ करते हुए कहता है, ओके मैं समझ सकती हूँ, टीनेजर एज में ऐसा होता है, बट नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। इस सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा है। तब जंगकुक को कह देता है और फिर से कहता, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। और वो तंग के वेस्ट कर अपने हाथ को बहुत ही टाइटली ग्रैब करके रखता है। फिर तंग कहता है, जंगकुक तुम आज अपने रूम में जा सकते हो, मैं ऐसे ही सोच सकती हूँ। पर जंगकुक रोते हुए कहता, आप मुझे माफ़ नहीं किया है ना, इस वजह से आप चाहते हैं मैं दूसरे रूम में चले जाऊँ। मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा बैड हूँ, मुझे सच में इस घर को छोड़कर जाना चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा बैड क्यों हूँ? मैं कैसे मेरे डैड को किस कर सकता हूँ? आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब तंग को सच में जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा बैड फील होने लगता है। शायद उसने ज़्यादा ही थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया है, ऐसा हो ही सकता है, ड्रीम में कोई भी कुछ भी कर सकता है। और जंगकुक तो बोल रहा था ना कि उसकी क्रश था, तो फिर जंगकुक की कोई क्रश भी था जिसके साथ जंगकुक ऐसा कर रहा था। वो सिर्फ तंग के क्लोज था, इसी वजह से शायद तंग को किस कर दिया था, वरना शायद नहीं करता। फिर तंग जंगकुक को कहता है, इट्स ओके, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, चुपचाप आओ आकर सो जाओ, दोबारा से ऐसा मत करना, ठीक है? तब जंगकुक तंग की सस में अपनी फेस को छुपा लेता है और उसके साथ जंगकुक जो तंग की छत के बटन को अनबटन कर देता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक उसकी सस में अपने फेस को छुपाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा गलतियाँ नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी। अगर मेरी ड्रीम को कंट्रोल कर पाता तो फिर मैं ज़रूर कर लेता। तब तक जंगकुक के बैग को रब करते हुए कहते हो, माय लिटिल बनी, इस तरह से मत बोलो, देखो तुम अभी भी एक स्मॉल बेबी बिन हो, मैं कैसे ऐसा सोच सकती हूँ? मैं सिर्फ थोड़ा सा अचानक से घबरा गया था, यही सिर्फ बात था, वरना और कुछ भी नहीं। तुम सो जाओ, कोई भी बात नहीं है, चलो इसे भूल जाते हैं। तब जंगकुक कह देता है और तंग के सेस में अपनी फेस को छुपाते हुए अपने आँख को बंद कर लेता है। तब तंग जब कुछ मिनट बाद फील करता है जंगकुक सो रहा है, तब तंग भी कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। पर जंगकुक जो स्मार्ट करते हुए तंग के वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करके अपने मन में कहता है, बस इतना ही क्लोज होना था, अभी तुम्हारी शर्ट के अंदर हो, पता नहीं और कितना अंदर जाऊँ। और इसके साथ जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए अपने मन में कहता है, सिर्फ इतना ही बाकी है अब, और मैं जल्दी ही इसे कर भी लूँगी माय डियर बेबी बॉय, फिक्र मत करो। मेरी इनोसेंट फेस तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल में रख सकता है, और मेरी डेविल फेस जब मैं तुम्हें शो करूँगी तब तुम इतने ज़्यादा शॉक होगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो माय डियर बेबी बॉय। सिर्फ वेट करो, जल्दी ही शो करूँगी, सिर्फ और कुछ डे ही वेट करो, और उसके बाद बेबी बॉय फुल लाइफ के लिए मेरा हो जाएगा। कोई ना तो इसके अंदर आ पाएगा, ना तो तुम्हें कोई भी मेरे पास तलब भी कर पाएगा। ओनली यू आर माई बेबी बॉय। और जंगकुक तंग के सिर पर एक किस करता है, तब तंग थोड़ा सा मूव करता है,
पर जंगकुक इससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जैसे जंगकुक को फ़र्क भी नहीं पड़ता है तंग जाग जाएगा या फिर नहीं। तंग मॉर्निंग में जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद वो जंगकुक के रूम में जाता है, क्योंकि जंगकुक ने बोला था उसकी रूम थोड़ा सा डाटी था, और जंगकुक ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर तंग जब जंगकुक के रूम में जाता है, वो सब कुछ क्लीन कर रहा था, जिसमें जंगकुक की रूम थोड़ा सा मैस हो गया था। फिर तंग सब कुछ क्लीन करने के बाद उसकी क्लोजेट के पास जाता है और उसे जब ओपन करता है तब वो एक लंबा सांस छोड़ता है और सारे क्लोथ को वो निकालते हुए ठीक ठाक से फोल्ड करके उस क्लोजेट के अंदर रखता है। फिर नीचे की जब सब कुछ तंग क्लीन कर रहा था तब उसे क्लोथ के अंदर एक छुपे हुए लैपटॉप मिलता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और उसे निकाल लेता है, क्योंकि वो तो जंगकुक का लैपटॉप कभी भी नहीं दिया था, ना तो जंगकुक की मॉम ने भी दिया था, तो फिर वो कैसे आ सकता है। फिर तंग जंगकुक के लैपटॉप को लेकर बेड पर बैठ जाता है और उसे जब ओपन करता है तब पासवर्ड मांगने लगता है। तब तंग सोचने लगता है क्या पासवर्ड हो सकता है, उसे क्या जंगकुक को बुलाना चाहिए। फिर तंग सोचता है ओके रहने देता है, वो खुद ही ट्राई कर सकता है। फिर तंग एक बार जंगकुक के नेम से ट्राई करता है पर नहीं ओपन होता है। फिर से तंग ट्राई करता है पर फिर भी नहीं ओपन होता है। फिर तंग को याद आता है जंगकुक की फ़ोन लॉक, और उसे लगता है शायद यही हो सकता है, और तंग उसे टाइप करता है और जो पासवर्ड था वो था ILY1995T, और इसे देने के बाद तुरंत ही लैपटॉप की लॉक अनलॉक हो जाता है। तब तंग जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, और वो जब स्किन को देखता है तब उसकी पिक था। इसे देखकर तंग अपना आईब्रो स्ट्रेस कर लेता है और वो सोचने लगता है कहीं ये उसकी तो नहीं था, पर पासवर्ड तो उसने नहीं दिया है, ये तो किसी और का मतलब जंगकुक का है, तो फिर कैसे। शायद जंगकुक तंग को अपने डैड की तरह बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसी वजह से। फिर तंग जब एक फोल्डर को देख पाता है जो जंगकुक की लैपटॉप की लॉक के साथ ही था, इसे देखने के बाद तंग उसे ओपन करता है, और ओपन करने के बाद तंग के हार्ट बीट जैसे एकदम से रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ उसकी पिक था। पर इसे देखकर तंग को डर क्यों लग रहा था उसे नहीं पता, पर जब तंग वीडियोस को चेक करता है तब वो एकदम से फिर से शॉक हो जाता है। उसकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। वो अपने शेकिंग हैंड से वीडियो को स्टार्ट करता है। तंग ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था जंगकुक की लैपटॉप में ये सब कुछ क्या है। यहाँ पर सारे तंग के बाथरूम की, तंग के रूम की, हर एक चीज़ की वीडियोस था, और इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था कैसे जंगकुक के पास से सब कुछ हो सकता है। पर तंग इससे भी ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो बात ले रहा था उसकी वीडियोस क्यों होगा, और उसके साथ उसकी बात की मतलब उसके बिना क्लोथ की। और तंग इस वजह से सिर्फ बिना पल के झपकर वीडियोस की तरफ देखने लगता है। क्या सच में जंगकुक ये सब कुछ देखता है? जंगकुक कैमरा कहाँ पर लगाया है? और तंग के आइस के कॉर्नर में आंसू आने लगता है। पर तंग जब अपनी शोल्डर पर किसी की हैंड फील करता है तब तंग उस तरफ देखता है और वो अपने आंसू भरी आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक एक बड़ा सा साइको स्माइल के साथ कहता है, ओह माय बेबी बॉय, तुम सच में पता भी लगा लिया हो। इतनी ज़्यादा स्मार्ट होना अच्छी बात नहीं है। मैं तो सोचा था मेरी डार्लिंग को ये पता ही नहीं चलेगा लैपटॉप की क्या पासवर्ड है। जो भी हो, चलो एक साथ देखते हैं। ऐसे भी जबकि तुम्हें पता लग ही गया है। मैं सच बोलूँ, मैं सच में बहुत ही बैडली ऐसा ही चाहता था कि एक दिन हम दोनों एक साथ ये सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अब आओ बेड पर बैठते हैं। और इसके साथ तंग के पास से जब जंगकुक लैपटॉप लेने की ट्राई करता है तब जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग गुस्से से लैपटॉप को फ्लोर पर फेंक देता है और ज़ोर से जंगकुक को स्लैप मारते हुए कहता है, ये सब कुछ तुम कब से कर रहे हो? तुम कब से सारे बदतमीज़ हरकतें करने लगे हो? तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम अपनी डैड के ऊपर इस तरह से नजर रखते हो, या तो तुम अपनी मॉम के साथ भी ऐसा करते हो। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और वो अपनी फेस को रब करते हुए कहता है, लिसन स्वीट हार्ट, तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मुझे मेरी मॉम को देखने की कोई भी शौक नहीं है, और उसके साथ मैं सिर्फ तुम्हें देखना पसंद करती हूँ। मैं क्यों उसे देखने लगूंगी? और मुझे पता है उसकी रूटीन, और उसके साथ वो सेम बाथरूम भी यूज़ नहीं करता है, तो फिर मेरा क्या? वो जो भी कुछ करता है उसकी बाथरूम में जाकर बात लेता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तब तंग गुस्से से कहते, तुम सच में इतनी ज़्यादा गंदे हरकतें कैसे कर सकते हो और अपनी माउथ से सारे वर्ड कैसे निकाल सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? और इसके साथ तंग जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, बताओ कब से कर रहे हो? तब जंगकुक इनोसेंटली
स्माइल के साथ तंग की हैंड को रफ करने लगता है और कहता है, तुम्हें मेरी कॉलर को पकड़ना नहीं चाहिए, तुम अपनी ब्यूटीफुल हैंड से मुझे स्टॉप कर सकते हो। तब तंग गुस्से से जंगू को कहता है, अपनी माउथ से सारे वर्ड को मत निकालना। तब तंग को जंगू हंसते हुए कहता है, मैं थक गया हो खुद की हैंड से खुद को सेटिस्फाइड करते हुए, तुम खुद ही अपनी इस लॉन्ग फिंगर वाले हैंड से मुझे कर सकते हो। और इसके साथ जंगू अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगू को फिर से गुस्से में एक ज़ोर से स्लैप मारता है और कहता है, बातों को घुमाओ मत, मुझे बताओ, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें घर से धक्का मार के निकाल दूंगी और तुम्हारी मॉम को मैं सारी बातें बताऊंगी। तुम कैसे मेरे साथ इस तरह की बातें कर सकते हो। तब जंगू हंसते हुए तंग को कहते हैं, बता भी दो, ऐसा भी क्या चाहता है, मैं सच में क्या नहीं करती हूँ। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जंगू को ज़ोर से पंच मारता है, जिस वजह से जंगू गिरने वाला था पर वो खुद को रोक लेता है और तंग की तरफ अपनी रेड आइस के साथ देखने लगता है। उसकी लिप्स की कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगा था। तब जंगू इसे देखकर गुस्से से तंग को अपने दांत पीसते हुए कहता है, बेबी डॉल, तुम सच में अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, अपने डैडी को इस तरह से हर्ट नहीं करते। तब तुम गुस्से से कहते हैं, तुम सच में अपने दिमाग को खो दिया हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी डैड हूँ, मैं तुमसे एल्डर हूँ और तुम लाइक सीरियसली मैं तुम्हारी बेबी बॉय हूँ, कौन से एंगल से लगती हूँ मैं तुम्हारी बेबी बॉय। तब जंगू कहता है, हर एक एंगल से। और इसके साथ वो तंग को ऊपर से नीचे तक अपने लिप्स को लिक करते हुए देखने लगता है और कहते हैं, फेमिनियन बॉडी, तुम्हें क्या कहता है कि तुम डैडी बन भी सकते हो। मुझे नहीं लगता, मुझे तो इस बात पर भी डाउट है, तुम मेरी मॉम के साथ कभी भी इंटीमेट हुए थे या फिर नहीं। तब तंग जंगू की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम सच में इस तरह की क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो। तब तंग की तरफ देखते हुए जंगू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों में तुम कभी भी मेरी मॉम के साथ अपनी टाइम स्पेंड नहीं किया हो। ऐसे भी अच्छा ही है, मुझे भी नहीं पसंद। और उसके साथ तो फिर तुम बोलो तो फिर मैं शायद तुम्हें आज बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाइड कर दूँ। तब तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से जंगू को पंच मारने के लिए अपने हाथ को उठाता ही है। तभी जंगू तंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी ये सॉफ्ट हैंड से मैं पंच से ज़्यादा इसे बंद कर रखना पसंद करूँगी। बेड के साथ लॉक करके तुम्हें पनिशमेंट करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डिजर्व करते हो। तब जंगू की तरफ तंग और भी ज़्यादा हेट से देखने लगता है और कहता है, मुझे सच बोलो, कल रात तुम जो मुझे किस किए थे, ये सब कुछ तुम जानते थे ना कि तुम जगे हुए हो। तब जंगू तंग को उसके वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करके रखता है। तब तंग जंगू के पास से छुटकारा पाने की ट्राई करता है पर जंगू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, जिस वजह से तंग जंगू के पास से दूर नहीं जा पा रहा था। उसे नहीं पता जंगू कितनी ज़्यादा स्ट्रांग कब बन गया। तब जंगू तंग को कहता है, ऑनेस्टली बेबी बॉय, मैं सच कह रही हूँ, मैं कल जागे हुए था और मेरा मूड कल रात तुम्हें बहुत अच्छी तरह से खाने के कर रहा था। तुम्हारी इतनी ज़्यादा यम्मी स्मेल, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ जंगुक तंग की यार को बाइट कर लेता है और उसे लिक करने लगता है। तब जंगुक तंग की शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दो तुम घिनौने पर्सन। तब जंगुक कहता है, हाँ, और मैं भी तुम्हें बनाना चाहते हो। मैं जब 6 की था मैं तब से लेकर तुम्हें ऑब्सेस हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी। तब तक जंगुक की बातों से पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो 1 सेकंड के लिए मूव करना बंद कर देता है और नेक्स्ट सेकंड ही जंगुक को बार बार खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है और शाउट करते हुए कहता है, तुम सच में मैड हो, कौन 6 ईयर से ऑब्सेस हो जाता है लोगों के ऊपर। मुझे छोड़ दो, तुम एक बेबी नहीं थे तब, तुम्हारी इनोसेंट फेस के पीछे एक मॉन्स्टर था जो मैं अब देख रही हूँ, मुझे छोड़ दो। और इसके साथ तुम अपनी सारे फोर्स लगाकर जंगुक को फाइनली खुद के पास से दूर पुश कर पाता है, पर इसके साथ तंग बेड पर गिर जाता है क्योंकि वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता है। तब जंगुक तंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगुक जो टी शर्ट पहन कर रखा था उसे वो उतर कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और तंग बेड से उठ पाता है उसके पहले ही जंगुक तंग को फिर से पुश कर देता है और उसके ऊपर आकर
उसे बेड के साथ पिन करके उसे फिर से फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक को बार बार तंग खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करने लगता है, पर जंगकुक तंग के हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने एक हाथ से पकड़ कर रखा था और तंग अपनी हैंड को मूव भी नहीं कर पा रहा था। उसे इतनी ज़्यादा अपनी हैंड में पेनफुल हो रहा था। तब जंगकुक स्लोली अपनी हैंड तंग की बोगी शर्ट के अंदर लेकर जाता है और उसके सस को मसाज करने लगता है। तब तंग इससे और भी ज़्यादा हेट फील करने लगता है। फिर जंगकुक कुछ मिनट बाद जब सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो तंग को छोड़ देता है और तंग की लिप्स की तरफ देखते हुए स्माइल करके अपनी लिप्स को लिक करते हुए कहता है, मैं सिर्फ किस किया हूँ बेबी बॉय, इससे अगर आगे चाहते हो तो फिर मैं क्या कंटिन्यू करूँ। तब तंग गुस्से से जंगकुक को कहता है, मैं तुमसे हेट करती हूँ, तुम जैसे पर्सन को जेल में जाना चाहिए। मैं सच में तुम्हारे पर केस करूँगी कि तुम खुद की स्टेप फादर को इस तरह से हैरेसमेंट किया हो। तब जंगकुक कहते बाहर निकल कर दिखाओ, उसके बाद कर देना। या तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें फोर्स करूं, क्योंकि मेरा मूड नहीं है तुम्हें फोर्स करने की, क्योंकि मैं अगर तुम्हें फोर्स करके खुद का बना लूँगी तब तुम उसके बाद खुद ही बहुत ही ज़्यादा सैड फील करोगे, क्योंकि मुझे पता है फोर्स करने के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा पेन फील करते हैं, जो मैं तुम्हें नहीं कराना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं कह रही हूँ, अच्छी तरह से मुझे एक्सेप्ट कर लो। तब टोंग कहता, अगर मैं नहीं किया तो फिर तुम क्या करोगे, मुझे मार डालोगे तो फिर मार डालो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, जबकि तुम मरना ही चाहते हो तो फिर तुम्हारी लाइफ को मुझे कंट्रोल करने दो। और इसके साथ जंगकुक टोंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए टोंग को सोली छोड़ देता है। तब टोंग बेड से उठने के बाद भागने की ट्राई करता है यहाँ पर जंगकुक आकर तुरंत टोंग के वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उससे लेकर पीछे की तरफ जाने लगता है। तब टोंग को पता नहीं था जंगकुक क्या करने वाला है और टोंग सिर्फ डोर की तरफ जाना चाहता था, वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है। उसे नहीं पता कि जंगकुक के माइंड में क्या चल रहा है। तब जंगकुक टोंग को पकड़ते हुए नाइटस्टैंड के पास जाता है और डोर को ओपन करता है। तब टोंग इसकी साउंड सुन पा रहा था, पर टोंग को पता नहीं था जंगकुक क्या निकल रहा है। तब टोंग गुस्से से कहता है, बास्टर्ड मुझे छोड़ दो। पर अचानक से ही जंगकुक टोंग की माउथ के अराउंड एक हैंकी को ग्रैब करके रखता है। तब टोंग बार बार जंगकुक के पास से दूर जाने की ट्राई करता है। वो जंगकुक की हैंड को अपनी माउथ के पास से हटा देता है और जंगकुक के हैंड पर जोर से बाइट करता है, पर जंगकुक उसके बाद भी टोंग को नहीं छोड़ता है और वो अपनी दूसरी हैंड में हैंकी लेते हुए टोंग की माउथ पर फिर से पकड़ते हुए रखता है। तब टोंग बार बार उसे हटाने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि टोंग को एक गेस था कि शायद इसमें ज़रूर क्लोरोफाइन गैस मिलाया गया है, इस वजह से टोंग सेंसलेस हो सकता है, जो नहीं होना चाहता है। पता नहीं उसके बाद जंगकुक उसे कहाँ पर लेकर जाएगा, पर जंगकुक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो टोंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है जब तक टोंग सेंसलेस नहीं हो जाता है। टोंग जब पूरी तरह से सेंसलेस हो जाता है उसकी 10 मिनट तक भी जंगकुक टोंग को नहीं छोड़ा था। फिर जंगकुक जब ये पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है कि हाँ अब टोंग पूरी तरह से सेंसलेस हो गया है, तब जाकर जंगकुक टोंग को बैरिस्टर में अपनी गोद में उठाते हुए टोंग के लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, अब तुम मेरा हो, सिर्फ मेरा हो। और जंगकुक टोंग को लेकर अपने घर से बाहर आ जाता है और उसे कार में बैठाते हुए जंगकुक कार को ड्राइव करने लगता है। टोंग जब अपनी नींद से उठता है, उठने के बाद अपनी वॉइस के अराउंड किसी की बिग हैंड को फील करने लगता है। टोंग उसे नींद में ही हटाने की ट्राई करता है, पर तभी वो जंगकुक की डीप वॉइस को सुन पाता है, जो उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कह रहा था, बेबी बॉय मूव मत करो। तब टोंग ये सुनने के बाद एकदम से फ्रीज हो जाता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। तब वो अपने आइज को ओपन करता है और वो आसपास देखने लगता है। वो एक ऐसे रूम में था जो पूरी तरह से ब्लैक कलर में था, पर रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पर वो जंगकुक की तरफ देखता है जो शर्टलेस सो रहा था। इसे देखकर टोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक की टैटूज जो अब और भी ज़्यादा रिवील हो रहा था और जंगकुक को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक माफिया था। तब टोंग जंगकुक को खुद के पास से फोर्सफुली हटा देता है और वो बेड से उतरने की ट्राई करता है। तभी जंगकुक टोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, बेबी बॉय क्या करने की ट्राई करोगे, यहाँ से भागने की फिक्र मत करो, विंडोज़ और डोर्स बहुत ही अच्छी तरह से लॉक किया गया है
और स्पेशल पासवर्ड लॉग। और फिक्र मत करो, तुम्हारी बर्थ डेट तो बिल्कुल भी नहीं है। एक सीक्रेट कोड है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या दे सकती हो। तो फिर इतनी ज़्यादा स्मार्ट मत बनो और चुपचाप आकर मेरे पास लेट जाओ। तब दंग जंगकुक के ऊपर शाउट करके क्या था, मुझे यहाँ से जाने दो जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा बैड बन रहे हो। एक अच्छे सन बनो और चुपचाप अपने डैड की बातों को सुनकर चलो। मैं तुम्हारी डैड हूँ, हेल्प के लिए थोड़ा सा समझने की ट्राई करो। तुम्हारी दिमाग क्या पूरी तरह से वर्क करना बंद कर दिया है। मैं तुम्हें हमेशा सन की तरह देखती हूँ, मैं कैसे तुमसे प्यार कर सकती हूँ। तब जंगकुक क्या था, मैं तुमसे प्यार भी नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तुम प्यार करो ना करो, मुझे क्या चाहता है, जो मुझे चाहिए वो मैं खुद की बना कर रख सकती हूँ। तुम मुझे चाहिए, तुम मुझे प्यार दो ना दो, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मेरे साथ रहो, मेरी एक डॉल बनकर। और डॉल के साथ ह्यूमन क्या करता है, जब ह्यूमन की मन जो करता है वो डॉल के साथ वही करता है। तो फिर मैं भी यही करूँगी। तुम मेरे लिए एक ब्यूटीफुल डॉल होगी, माय बारबी डॉल, जिससे मैं जैसा चाहती हूँ ऐसा ना चाहूँगी। जब मेरी मन चाहेगा मैं तुम्हें मेरी बेड पर रखूँगी, जब मेरी मन चाहेगा तो मैं मेरी क्लोज रखूँगी, बहुत ही प्यार दूँगी। पर जब मेरी बारबी डॉल मेरी बातों को फॉलो नहीं करेगा तब मैं उसे पनिश भी करूँगी, जिस तरह से बाकी सब लोग अपनी टॉयज डॉल के साथ करता है, मैं ऐसे मेरी ब्यूटीफुल बारबी डॉल के साथ करूँगी। अब तुम क्या समझ गए हो माय डियर डॉल। तब तुम गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है कि असल में तंग के माइंड में क्या चल रहा है। तब तंग पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर एक भैंस रखा हुआ था। तब तंग उसे उठा लेता है और उसे लेकर जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, सच में मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम जैसे साइको पर्सन को जिंदा रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, तुम इससे क्या करोगे, मेरे सिर पर हिट करोगे, पर मैं इससे नहीं मरूंगी स्वीट हार्ट, इससे कोई भी नहीं मरता है, सिर पे सब कुछ फेक है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और कहते तो फिर मैं खुद को मार डालूंगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है स्वीट हार्ट, तुम नहीं कर पाओगे माय डियर बारबी। तब तंग सच में उसे तोड़ देता है और उसके बाद जो टुकड़ा था उसे लेकर वो अपनी गले के पास पकड़ता है और कहता है, मैं सच में खुद को मार डालूंगी अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देते हो तो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तो फिर करो, मैं शो को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लड देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसे भी मैं तुम्हारी ब्लड को देखना चाहती हूँ, करो। तब तंग उसे थोड़ा सा फोर्स देने लगता है और इस वजह से तंग के गले से थोड़ा थोड़ा ब्लड बाहर निकलने लगता है। तब जंगकुक उसे एक स्माइल फेस के साथ देख रहा था और कहते हैं, तुम अगर मर जाओगे तो फिर इसमें मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं मेरी मम को मारूंगी क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, और उसके बाद मैं वो हर एक चीज़ को मारूंगी जिससे तुम प्यार करते हो। तुम्हारी ब्यूटीफुल युनतन को मैं मारूंगी और उसके साथ तुम्हारी तो फैमिली के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और उसके बारे में मैं केयर भी नहीं करती हूँ, पर तुम जो बेबीज़ को पसंद करते हो उसके बारे में सोचते हो, उसे तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से मारूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। सिर्फ खुद को हार्ड करके देखो, तुम्हें जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे जल्दी से बंद कराओ। तब तंग की आई से आंसू गिरने लगता है कि वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया है। सच में उसे शायद वो लैपटॉप को ओपन ही नहीं करना चाहिए था, अगर ओपन नहीं करता तो फिर वो जंगकुक की कभी भी सच्चाई नहीं जान पाता, ना तो ये सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट होता। तब तंग उसे फेंक देता है और कहता है, मैं खुद को हार्ट नहीं करूँगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, दैट्स माई गुड बेबी बॉय, अब चुपचाप मेरे पास आओ बेड पर। तब तंग चुपचाप रोते हुए चला जाता है। तब जंगकुक तंग को अपने पास खींच लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए उसकी नेक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और उसकी गले पर जो कट लगा था सिर्फ थोड़ा सा ही था, पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। तब जंगकुक उसे अपनी टंग से लिक करने लगता है, जिस वजह से तंग अपने हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक ग्राउंड करते हुए कहता है, तुम्हारी ब्लड का टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट है, और इसके साथ जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब तंग की आंसू आंसू गिरने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा हेटफुल कर रहा था, उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी सिर्फ
जंगकुक को मारना चाहता था, पर वो अब नहीं कर सकता है क्योंकि रूम में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था कि वो जंगकुक को मार सकता है। सिर्फ वो एक वैसी था, पर उससे भी वो जंगकुक को नहीं मार पाया है। तो फिर अब सब कुछ सोच गया है। फिर तब को जंगकुक जब सो देता है, तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, अपनी बात को याद रखना, इस घर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे तुम खुद को मार सकते हो। और बाकी रही नाइफ की, वो सब किचन में है और किचन की डोर भी लॉक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्मार्ट बेबी बॉय जाकर फिर से खुद को हर्ट करने की ट्राई करेगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। जो भी कुछ खाना खाओगे तुम अपने हाथों से खाओगे, क्योंकि तुम्हें फॉर्क, नाइफ ये सब कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा नहीं लगता है अपनी हैंड, और कुछ भी तुम्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चॉपस्टिक के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए तो उनके लिप्स पर एक पिक करता है और कहते हैं, जल्दी से खुद को रेडी करा लो, क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हें मेरे बेड पर चाहती हूँ खुद के लिए, ताकि मैं खुद को सेटिस्फाइड कर पाऊँ, जिसके लिए मैं बहुत ही लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा था। तब तक हम गुस्से से कहते, तुम सिर्फ 17 की हो। तब जंगकुक कहता है, तो फिर क्या हुआ, लोग अपनी 12 की एज में अगर कुछ कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तब तंग जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है, क्या सच में लोग ऐसा करता है, तंग को पता नहीं था। तब जंगकुक हंसते हुए कहते, इस तरह से मत देखो, अगर तुम न्यूज़ को ओपन करोगे तो फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब टाइम ही ऐसा है। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला जाता है, पर रूम के बाहर जाने के बाद ही जंगकुक एक लॉन्ग ब्रीथ को छोड़ता है और वो अपनी सिस पर हाथ रखते हुए कहता है, इस बॉय को मैं सच में बेड पर बांधकर बहुत ही बैडली पनिश करना चाहती हूँ और उससे ज़ोर ज़ोर से मेरी नींद से मौन कराना चाहती हूँ। लाइक सीरियसली वो खुद को हर्ट कर रहा था। उसे पता भी है मैं अंदर से कितनी ज़्यादा बैडली खुद को कंट्रोल कर रहा था। अगर मैं नहीं करता तो फिर उसे मेरी वीकनेस का पता लग जाता। लाइक सीरियसली उसे एक पनिशमेंट की ज़रूरत है। और जंगकुक गुस्से से नीचे चला जाता है। तंग जब सोले बेड से उठकर डोर के पास जाने लगता है, तब वो डोर को अनलॉक करने की ट्राई करता है, पर डोर बाहर से लॉक था। तब तंग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चिल्लाएगा, चिल्लाने की बात क्या कोई उसे हेल्प करेगा। फिर तंग जो डोर पर नॉक करने लगता है और वो चिल्ला कर कहते, बाहर कोई है, डोर को ओपन करो, इस घर में क्या कोई और भी है। पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब तंग बार बार चिल्लाने लगता है, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर कुछ सेकंड बाद ही तंग जो डोर अनलॉक होने की साउंड सुनता है, तब वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और देखता है जंगकुक उसके सामने खड़ा हुआ था अपनी रेड आइज के साथ और गुस्से से कहता है, ये क्या हरकतें हैं, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, इस तरह से डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप जाओ और जाकर बेड पर बैठो। तब तंग जंगकुक को पुश करके तुरंत डोर से बाहर की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। तब जंगकुक गिरने वाला था, पर वो डोर को पकड़ लेता है और नहीं गिरता है। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके हाथ में जो एक बैग था उसे ले जाकर चुपचाप नाइट स्टैंड पर रख देता है और वो नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर नीचे जाकर देखता है तो वो इधर उधर दौड़ रहा था और वो बाकी सारे डोर और विंडो को चेक कर रहा था। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं कहा था कि इस घर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, हर एक जगह पर पासवर्ड लॉक लगा हुआ है, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, चुपचाप अभी बेडरूम में वापस जाओ और जाकर बेड पर बैठो, और अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगी तुम्हें इस अकेले घर में फोर्स करने के लिए। और शायद तुम फोर्स का मीनिंग जानते ही हो, राइट? आई थिंक मुझे तुम्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर नहीं चाहते हो तो फिर अभी जाओ। तब तक जंगकुक के फोर्स वर्ड सुनकर रुक जाता है और जंगकुक की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल था और वो अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तुम क्या सच में खुद को मुझे सर्व करने वाले हो? तभी तंग आकर जंगकुक की एक जोर से स्लैप मार देता है और कहता है, थोड़ा सा शर्म करो, मैं तुमसे कितनी ज़्यादा एल्डर हूँ और उसके साथ तुम्हारे डैड भी हो। पर जंगकुक अपनी फेस को रब करते हुए कहता है, सच में तुम्हारी सॉफ्ट हैंड से मुझे क्यों ना जाने स्लैप खाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तब तंग जंगकुक को फिर से स्लैप मारने वाला था, पर जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, सिर्फ एक बार ही ये मुझे अच्छा लगता है, बार बार ये मुझे स्वीट नहीं लगता है, पर अगर तुम बार बार मेरे नीचे स्क्रीमिंग करोगे तब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी नेम से मौन करना,
तब तंग गुस्से से जंकुक की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम एक डेमोन हो जो इस तरह की बातें सोचते हो। तब जंकुक एक साइको स्मेल देता है और कहते तो फिर मुझे इसे आप शो करने दो। और इसके साथ जंकुक तंग को बैरिस्टल में अपनी गोद में उठा लेता है। तब तंग जंकुक को खुद के पास से सिर्फ दूर हटाना चाहता था और जंकुक की गोद से नामने की ट्राई करता है, पर जंकुक तंग को नहीं छोड़ता है और उसे लेकर सीधा बेडरूम में आ जाता है। और बेडरूम में आने के बाद उस बेड पर बैठा तो है कहता है, मूव मत करना, अगर मूव करोगे तो फिर नेक्स्ट तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या करूँगी। तुम अगर सच में नहीं चाहते हो कि मैं किसी और को हर्ट करूँ तो फिर चुपचाप बेड पर बैठे रहो। मैं तुम्हें बोला था मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, तो फिर अब डरो मत, चुपचाप सिर्फ बैठे रहो। तब तंग जंकुक की बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, पर वो बैठे रहता है क्योंकि वो कोई भी रिस्क भी नहीं ले सकता है। वो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता है क्योंकि वो सब कुछ चेक कर चुका था। सच में यहाँ से बाहर जाने की कोई भी रास्ता नहीं था। तब जंकुक जो बैग लेकर आया था उसमें से वो हैंडकप निकालता है और बेड पर जाते हुए तंग की हैंड को पकड़ता है और लॉक कर देता है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? तुम तो बोले थे मुझे तुम फोर्स नहीं करोगे, तो फिर ये क्या है? तब जंकुक हंसते हुए कहते हैं, फोर्स नहीं करूँगी, मैं ऐसा बोला था। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी इनसाइड खुद को फील नहीं कर सकता हो, पर ऊपर तो कर सकती हूँ ना। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्या? तुम्हारी कहने का क्या मतलब? तब जंकुक और एक हैंडकप को निकालता है और उसके साथ तंग को बेड के साथ एकदम लॉक कर देता है, जिस वजह से तंग जब थोड़ा सा जाकर भी ठीक ठाक से मूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हैंड बेड के साथ लॉक था। तब जंकुक आकर तंग के ऊपर बैठ जाता है और तंग के शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग जंकुक को खुद के ऊपर से दूर हटाने की ट्राई करने लगता है और मूव करने लगता है, पर इससे तंग को ही उसके हैंड में पेनफुल होने लगता है, पर जंकुक नहीं हटता है और उसके शर्ट के बटन को अनबटन करते हुए जंकुक तंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए वो तंग की नेक के पास अपने फेस को ले जाता है और उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो जंकुक को गुस्से से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मुझे छोड़ दो जंकुक, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग कर रही हूँ। पर जंकुक तंग की बात को नहीं सुनता है और वो अपनी हैंड स्लोली तंग की चेस्ट पर ले जाकर उसकी चेस्ट को मसाज करने लगता है और उसकी निपल्स को पिंच करने लगता है, जिस वजह से तंग की ब्रीथ हैवी हो जाता है क्योंकि वो सेंसिटिव था और तंग के निपल्स को कभी भी इस तरह से कोई भी टच तक नहीं किया था, पर जंकुक कर रहा था, जिस वजह से तंग को अजीब जैसा फील हो रहा था। और तंग जंकुक को फिर से कहता, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट फील कर रहा है जंकुक, मैं तुम्हें सच में वार्निंग कर रही हूँ। पर जंकुक तंग की नेक पर एक डीप बाइट करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, इस तरह से मत बोलो, तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए, तुम मुझे वार्निंग कर सकते हो, अगर मैं इससे ज़्यादा कम करूँ तो तुम्हें मुझे ये वार्निंग करना चाहिए कि और ज़्यादा करो, अगर तुम कम करोगे तो फिर मैं तुम्हें पनिश करूँगी, तुम्हें हार्ड करके छोड़ दूँगी। कब तुम इस तरह की मुझे पनिश करोगे बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। और इसके साथ जंकुक तंग की नेक पर बहुत सारे किस भर देता है और वो तंग की कॉलर बोन पर भी किस देने लगता है। तब तंग की आईज से आंसू गिरने लगता है, पर जंकुक उसे नहीं छोड़ रहा था। तंग खुद को जितनी ज़्यादा हो सके जंकुक के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंकुक उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देता है और आखिर में तंग पूरी तरह से हार मान लेता है और जंकुक को उसकी बॉडी के साथ जो भी कुछ जंकुक चाहता है वो करने देता है। तब जंकुक तंग की निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक कर रहा था और लिक कर रहा था। तब तंग की आईज से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं इतनी सालों से एक डेविल को एक अच्छा लाइफ देने की ट्राई कर रहा था, उसे इतनी सालों से मैं बड़ा कर रहा था और वो आज मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे हैरेसमेंट कर रहा है। फिर जंकुक जब तंग की निपल्स पर भी किस भर देता है तब उसकी तरफ देखता है। तब जंकुक देखता है तंग की निपल्स बहुत ही ज़्यादा रेड लग रहा था और वो थोड़ा सा फुल भी गया था, जिसे देखकर जंकुक स्माइल करते हुए तंग की टमी पर भी किस देना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जंकुक को फिर से उस पर करते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ बंद करो अब और नहीं, तुम क्या सेटिस्फाइड नहीं हुए हो? तब जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं देता है और उसकी टमिस पर भी किस देने के बाद जंकुक अपनी हैंड को तंग की पैंट्स की तरफ ले जाने लगता है
तब तोंग तुरंत जंकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहते, प्लीज़ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह से मुझे हैरेसमेंट मत करो। पर जंकुक कहता है, बेबी बॉय मैं हैरेसमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें लव मार्क दे रही हूँ, तुम क्यों इस तरह से फील कर रहे हो। लिसन, ये सब कुछ लव मार्क है, ये सब कुछ कोई भी हैरेसमेंट की मार्क नहीं है। तब तंग कहता है, रियली ये सब कुछ डांटी है, मैं इसे हेट करती हूँ। पर तभी जंकुक गुस्से से तंग की तरफ देखता है और तंग को एक जोर से स्लैप मारता है और कहता है, एक बार बोल के देखो कि ये सब कुछ डांटी है, मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा डांटी कुछ करूँगी जो तुम समझ भी नहीं पाओगे कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। अब अपनी माउथ को बंद रखो, ये सब कुछ लव बाइट है और लव मार्क है, तुम इसे लव मार्क ही बोलोगे। इसके अलावा तुम अगर और एक भी चीज़ बोले तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तब तंग की आई से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है और वो सोली हमें अपने सिर हिला देता है क्योंकि जंकुक को देखकर तंग अब सच में डर रहा था। फिर जंकुक जो तंग के पैंट को भी हटा देता है और उसके बॉक्सर को भी, और उसकी लेग्स को पकड़ते हुए अपने शोल्डर पर रखकर उसके ऊपर भी लव बाइट्स देने लगता है। तब तंग जंकुक की तरफ नहीं देख रहा था, वो अपने आइस को बंद करके सिर्फ रो रहा था। फिर जंकुक तंग की थाइस पर भी बहुत सारे बाइट मार्क्स देने के बाद वो तंग को छोड़ देता है और तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और एक प्राउड स्माइल के साथ कहता है, अब तुम पूरी तरह से परफेक्ट लग रही हो, एकदम मैं परफेक्ट बेबी बॉय। और जंकुक तुरंत अपनी पैंट्स की पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालता है और जल्दी से वो तंग की कुछ पिक्सल्स लेने लगता है। तब तंग साउंड सुनकर ही अपने आइस को बंद करता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या कर रही हो। तब जंकुक हंसते हुए कहते हैं, क्या मैं मेरे बेबी बॉय की पिक ले रही हो, मैं क्या नहीं ले सकती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा मेरी आर्ट के साथ ब्यूटीफुल लग रहे हो। वो डम मैं हॉट फील कर रही हो, मैं सच में तुम्हें चाहती हूँ, पर वेट करो, अभी नहीं, तुम खुद से मुझे दोगे जब तुम ये सब कुछ से और भी ज़्यादा अच्छा फील करोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील किया हो। तब जंकुक को तंग कहता है, ये सब कुछ तो मुझे हेट फील करा रहा है और कुछ भी नहीं। तभी जंकुक आकर तंग की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए कहता है, लिसन, मैं जानती हूँ तुम इसे हेट फील कर रही हो और मैं तुम्हें और भी ज़्यादा फील कराऊंगी जब तक तुम खुद मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं करोगे कि मुझे तुम इससे अच्छा फोर्स करो, तब तक मैं तुम्हें इसी तरह से फील कराते रहूँगी, क्योंकि तुम ऐसा डिज़र्व करते हो। इसी वजह से मैं तुम्हें तब तक फील कराऊंगी जब तक तुम मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं करोगे। और मेरा बर्थडे का सिर्फ 1 मंथ है और मैं होप करूँगी कि तुम मुझे इसके अंदर ही मुझे मेरी गिफ्ट दे दोगे, राइट बेबी बॉय। और जंकुक तंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए उसकी एक हैंड कप को ओपन कर देता है। तब तंग जो अपनी हैंड को अब थोड़ा सा मूव कर सकता था, तब जंकुक कहता है, अब चुपचाप एक किटन की तरह बेड पर बैठ जाओ। तब तंग जंकुक को रोते हुए कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तब जंकुक तंग की तरह बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और उसकी चिन को पकड़ते हुए कहता है, इतनी भी ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, मुझे तुम ये सब कुछ शो नहीं करा सकते हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, चुपचाप एक स्लट की तरह बैठो, जिस तरह से तुम अपने घुटनों पर बैठते मेरी नीचे अगर हम लोग मेकआउट सेशन में होते तो चुपचाप आप बैठो। तब तंग जंकुक को तुरंत कहता है, मैं नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हारी कोई स्लट नहीं हूँ। तब जंकुक हंसते हुए कहता है, तो फिर बन जाओ, कौन रोक रहा है, पर चुपचाप अभी बैठो, मुझे तुम्हारी एक सेक्सी पिक लेना है इस पोजीशन में। तब तंग बैठने के लिए राजी नहीं हो रहा था, पर जंकुक तंग की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुम ऐसे भी मेरे सामने बिना क्लोथ के ही हो, तो फिर मैं क्या मेरा भी क्लोथ रिमूव करूँ और उसके बाद तुम्हें इनसाइड कुछ फिल कराने के लिए मजबूर करूँ। तब तंग सोली नामे अपने सिर हिला देता है। फिर जंकुक कहते हैं, तो फिर बैठो, मैं जैसा बोला हो। तब तंग चुपचाप बैठ जाता है और जंकुक की तरफ देखता है, उसका इस पूरी तरह से रेड था। तब इसे देखकर जंकुक स्मार्ट करता है और तंग के पास आकर तंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। तब तंग जंकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंकुक तंग की हैंड को पकड़ कर रखता है और तंग को एक डीप किस करने के बाद उसे छोड़ देता है। और जंकुक तंग की तरफ देखते हुए स्मार्ट करके कहता है, वो डम बेबी बॉय, सच में अब सिर्फ जो चीज़ की कमी है वो है
मेरा मिल्क तुम समझ सकते हो, सिर्फ वो तुम्हारी लिप्स पर रहना चाहिए। आई नो कि तुम उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगोगे। मैं तुम्हारी उस पिक को मेरे बेडरूम पर लगाऊंगी। तब तंग जंगकुक की तरफ बहुत ही हिट से देखने लगता है, पर जंगकुक कहाँ पर केयर करने वाला था। वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए तंग की तरफ देखता है और तंग को कहता है अपनी पोज दो बेबी बॉय। तब तंग अपनी फिस्ट को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। फिर जंगकुक कहता है अपनी फिस्ट को मेरी तरफ टर्न करो और अपने हैंड को बेड पर रखो और चुपचाप घुटनों पर बैठो। तब तंग जंगकुक की बातों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है और वो जैसा था ऐसे ही रहने लगता है और वो खुद को कवर करने की ट्राई करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है जैसा मैं बोला हो ऐसा ही करो। तब तंग उस पर करके कहता है मैं नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहता है रियली, और इसके साथ वो तंग के पास आकर तंग की फेस को फोर्सफुली अपनी तरफ टर्न कराता है और कहता है लिसन, मैं बार बार तुम्हें स्लैप मारना नहीं चाहता हो, अपनी बातों को बहुत ही ध्यान से बोला करो क्योंकि तुम इसके लिए बैडली रिग्रेट कर सकते हो। मैं तुम्हें बार बार माफ़ कर रही हूँ पर हर बार नहीं करूँगी। चुपचाप मैं जैसा बोला हो ऐसा करो, एक स्लट बनो और मुझे इसी तरह से पोजीशन दो जैसे तुम मेरे क्रेजी हो और तुम मुझे चाहते हो, ऐसा ही करो। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ फिर से देखता है। तब तंग जंगकुक की बातों को मान लेता है। उसके आई से आंसू गिर रहा था। उसे पता था अगर वो नहीं करेगा तो फिर जंगकुक अब और भी ज़्यादा उसके साथ ये सब कुछ बढ़ा देगा, जो तंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है। फिर जंगकुक जो तंग की कुछ पिक को ले तो लेता है पर जंगकुक को सेटिस्फाइड फील नहीं होता है और वो कहता है अपने लिप्स को लिक करो पर बीच में रुक जाना क्योंकि मुझे उसके बाद पिक लेना है। तब तंग जंगकुक को कहता है क्या बदतमीजी है, क्या किस तरह की पिक। तभी जंगकुक उसे काटते हुए कहता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो चाहती हूँ वही करो। तब तंग ऐसा ही करता है और अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब जंगकुक उसकी पिक को लेते हुए कहता है दैट्स माय गुड बेबी बॉय, तुम सच में एक स्टार बन सकते हो, एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी, एक बिग स्टार। और इसके साथ वो तंग के पास जाता है और उसकी यार पर उस पर करते हुए कहता है पर वो स्टार सिर्फ मेरी बेड पर बन सकता है, ऑर्डर के लिए नहीं। और वो तंग की यार को लिक करने लगता है। तब तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। तब जंगकुक कहते हैं यस मुझे मिल गया है। और इसके साथ वो तंग की हैंड को पूरी तरह से फ्री कर देता है और वो क्लोजेट से उस क्लॉथ को निकालते हुए बेड पर फेंकते हुए कहते हैं इसे पहन लो क्योंकि अब तुम इसकी ज़रूरत है, और अगर पहनना भी नहीं चाहते हो ऐसे ही घूमते रहो, घर में कोई भी नहीं है। पर कभी कभार मुझे सीरियस मत कर देना क्योंकि उसके बाद मैं कहीं पर भी स्टार्ट हो सकती हूँ, कहीं पर मतलब कहीं पर भी, फ्लोर पर, काउच पर, जहाँ पर, वहाँ पर ही मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से मुझे खुद को फिल करने दे सकती हूँ। और इसके साथ जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए हंसकर बेडरूम से बाहर चला जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ अपनी आंसू भरी हेट आइस के साथ देखने लगता है और अपने आइस से आंसू को बहुत ही रफली पोंछते हुए उस पर करके कहता है तुम एक बहुत ही बैडली डेथ डिजर्व करते हो जो इस वर्ल्ड में कोई भी सोचा ना होगा, और मैं होप करूँगी तुम जल्दी ही उसे पा जाओ और उसके बाद तुम कभी भी किसी के साथ ऐसा ना कर पाओ। तुम सच में जियोन जंगकुक एक अच्छा लाइफ डिजर्व नहीं करते हो, तुम कभी भी नहीं करते हो। और तंग उसके बाद बाथरूम की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ कोई डार्क में था, उस पर करके दूसरे पर्सन को कहता है जल्दी ही नेक्स्ट फुल मून नाइट में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, इसके लिए हम सब लोग को रेडी रहना होगा। तब और एक पर्सन कहता है पर हम लोग कैसे रेडी रह सकते हैं, हम लोग को नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर हैं। तब जो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी था वो फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मुझे पता है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया है, पर नेक्स्ट फुल मून लाइट ये बहुत ही ज़्यादा बैठ जाने वाला है, उसके ऊपर फिर से डेविल आएगा और डेविल को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, सिर्फ वो पर्सन के अलावा और कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसके ऊपर डेविल कभी भी चाहकर भी उसे मार नहीं सकता है। और उसे कौन बचाएगा हम लोग नहीं जानते। हम होप करेंगे कि उस पर्सन ने उसे ढूंढ लिया है
तब वहाँ पर जो यंग बॉय था वो कहता है, पर हम लोग कैसे उन दोनों को ढूंढ लेंगे और हम लोग को नहीं पता कि कौन कहाँ पर है। तब ओल्ड लेडी कहता है, टाइम आने पर वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेगा और उसके साथ जो डेविल को कंट्रोल कर सकता है वो ज़रूर उसे ढूंढ लेगा, क्योंकि वो 1000 ईयर से उसे ही ढूंढने के लिए वेट कर रहा है और इस फुल मून नाइट में वो ज़रूर उसे ढूंढ लेगा। और ये नाइट बहुत ही ज़्यादा बैठ जाने वाला है, मैं फील कर सकती हूँ। फिर से वो सब कुछ स्टार्ट होगा, फिर से पहले की तरह ही सब लोग मरने वाला है। इस वर्ल्ड को वो फिर से डिस्ट्रॉय करने के लिए आने वाला है, पर 1000 ईयर की एंजल भी उसे रोकने के लिए आएगा। तब दूसरे पर्सन कहता है, मैं होप करूँगी कि वो दोनों जल्द ही मिल जाए और उसके बाद उस डेविल को फिर से एंजल मार दे। तब ओल्ड लेडी हंसते हुए कहता है, अभी भी यहाँ पर कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर बहुत कुछ मिस्टीरियस है जिसे सॉल्व करना होगा उस एंजल को, उसके बाद ही सब कुछ ख़त्म हो सकता है। और अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता है तो फिर से उसे 1000 ईयर वेट करना पड़ेगा उस डेविल को दोबारा से मारने के लिए। और अगर इस बार वो डेविल को मार नहीं पाता है तो फिर डेविल उसे पहले की तरह खुद के पास बंदी बना लेगा, खुद के लिए यूज़ करेगा जैसे वो पास्ट में किया था, और फिर से उसे उसके पास इतनी ज़्यादा बैडली यूज़ करेगा कि एंजल के पास इस बार कोई भी पावर तक नहीं बचेगा। और इसके साथ डेविल को ये भी पता होगा उसकी एंजल ने ही उसे पास्ट लाइफ में मार दिया था और अभी भी उसके लिए ज़िंदा है, उसे मारने के लिए ज़िंदा है। तब वो बॉय कहता है, तो फिर एंजल 1000 ईयर से अभी भी ज़िंदा है, वो कहाँ पर है, आपको क्यों नहीं पता? तब वो ओल्ड लेडी हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, पर मेरी रिबॉर्न के हर एक फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में पता है। सब लोग यही स्टोरी को रिपीट करते हुए आ रहा है और ये सच हो जाएगा, मैं श्योर हूँ इस बार ऐसा होने वाला है, मैं फील कर पा रही हूँ। तब दूसरी बॉय कहता है, ओके मैं सबको अलर्ट रहने के लिए बोल दूँगी। तब ओल्ड लेडी कहता है, हाँ ज़रूर, क्योंकि हम लोग को ऐसे भी अलर्ट रहना होगा, हम लोग उस डेविल पावर की पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो आने के बाद क्या करेगा नहीं पता, उसे उसकी पास्ट लाइफ की हर एक चीज़ याद आ जाएगा, उसकी फैमिली जैसे वो खुद अपने हाथों से मारा था, यहाँ तक तो उसे वो भी याद आ जाएगा कि वो अपने हाथों से अपनी 4 ईयर की ट्विंस बेबी को इसलिए मारा था ताकि उसे पावर मिले। उसे हर एक चीज़ हर एक पल के सब कुछ याद आ जाएगा और उसके बाद वो और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा। हम लोग को एंजल की पावर बढ़ाने के लिए अब और भी ज़्यादा गॉड के पास प्रे करना होगा और कुछ रिचुअल भी पूरा करना होगा जिससे एंजल को और भी ज़्यादा पावर मिले। तब दूसरे पर्सन कहता है, ओके हम लोग को क्या क्या करना होगा, आप क्या बता सकते हैं? तब वो लेडी सब कुछ समझा देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब वो लेडी हंसते हुए कहता है, मैं होप करूँगी इस बार भी एंजल ही जीत जाए। और दूसरी तरफ जंगकुक जो तांग के लिए लंच लेकर आता है और वो तांग को लंच देते हुए कहता है, चुपचाप अपने लंच को करो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें मनाने के लिए। पर तांग जंगकुक को कहता है, तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं मर जाऊँगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं कल ही मार दिया था। तब तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तब जंगकुक कहता है, तुम मुझे कल यही रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि मैं तुम्हें मार दूँ, तो फिर मैं अब सोच लिया हूँ कि तुम सबके लिए मार गए हो, तुम्हारे अब कोई भी विश नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ तुम्हारी बॉडी मेरा होगा, जिसे मैं जैसा चाहती हूँ ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो फिर अब तुम्हें ऐसे भी जिंदा रहने की क्या ज़रूरत है, मर ही तो गए हो, सिर्फ मुझे तुम्हें यूज़ करने दो। तब तंग गुस्से से कहता है, मर जाना मतलब कुछ भी फील नहीं करना होता है। तब तंग को जंगकुक कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी फुल बॉडी को नाकाम कर दूँ? सीरियसली ऐसे चाहते हो? मेरे पास इंजेक्शन है, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, सीरियसली मैं तुम्हें दे दूँगी, पर मैं सच में तुम्हारी नेल्स की मार्क मेरी बैक पर चाहती हूँ बैडली, ताकि मैं भी वो पेन फील कर पाऊँ जो सब लोग जब लव मेकिंग करते हैं तब फील करता है, मुझे वो चाहिए। तो फिर मैं तुम्हारी हाफ बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज कर सकती हूँ, इससे तुम्हें भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुम बेड पर ही रहोगे और मुझे सेटिस्फाइड भी कर पाओगे।
तो फिर कैसा लगा मेरी प्लान? तब तंग गुस्से से कहता है आई हेट यू। तब तंग को जंगकुक कहता है आई लव यू टू। फिक्र मत करो यार, जल्दी ही लब में बदल जाएगा, और अगर नहीं बदलता है मैं उसे जैसे भी करके घुमा फिरा कर बदल ही लूँगी। फिक्र मत करो स्वीट हार्ट, इतनी भी ज़्यादा गुस्सा अच्छी बात नहीं है। ये लो यहाँ पर तुम्हारी लंच जल्दी से करो। माय डियर मॉम मुझे कॉल कर रहा है, अपने हस्बैंड के साथ बातें करना चाहता है, तुम क्या करोगे बातें? तब तुम गुस्से से कहते हैं तुम जानते हो तुम अपनी मॉम को चीट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? तुम अपनी मॉम के हस्बैंड के साथ इस तरह की गंदे हरकतें कर रहे हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है रियली, मुझे तो पता ही नहीं था मैं गंदे हरकतें कर रही हो, मुझे तो लग रहा था मैं मेरी लवर के साथ हो। नहीं नहीं, मैं तो मेरी स्लट के साथ हूँ, क्योंकि लवर तो तुम बनना नहीं चाहते हो ना। और बाकी रही मेरी मम्मी की बात, मेरी मम्मी को तुम कैसे मिले मुझे पता नहीं। तुम्हारे साथ मैं खुद को मिलाने के पहले मैं तुम्हें लाइक करता था। आई मीन्स जब मेरी मम ने तुम्हें मेरे डैड ऐसे मुझे बताया तो उसके पहले से ही मैं तुम्हें लव करता था। तो फिर डैड तो तुम बाद में बने, लवर तो तुम मेरी पहले ही थे, तो फिर अब मैं कैसे इसे मान लो? इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, तुम दोनों ने खुद ही जल्दी से शादी कर लिया हो। अगर तब मैं स्मॉल नहीं होता तो फिर मैं ज़रूर रोक लेता और तुमसे मैं शादी कर लेता, पर तब मैं स्मॉल था, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है। तुमने खुद ऐसा किया हो और तुम खुद जानो, मुझे क्या, तुमने क्यों शादी किया था? मैं मना किया था ना कि मत करो, पर तुम दोनों ने मिलकर मेरी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिए थे, तो फिर इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है। मेरी मम ने उल्टा मेरे साथ चीटिंग किया है, उसने मेरी लव को खुद चुरा कर ले लिया है, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है। तब तक गुस्से से कहता है रियली, तुम्हारी मॉम के साथ मैं तुम्हारे साथ मिलने की 1 ईयर पहले से डेट कर रहा था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है तो फिर मैं क्या करूँ? उसे हेल में भेज दो। मैं सच में क्या नहीं करती हूँ कि तुम उसके साथ डेट कर रहे थे, हेल में जाए तुम्हारी डेट। तुम सिर्फ मेरा हो, मैं क्या नहीं करती हूँ, ये सब कुछ बंद रखो, चुपचाप अपने लंच को करो, वरना लंच में मैं सच में तुम्हें बहुत ही बैडली बोल के अगेंस्ट छोड़ दो। मुझे सच में तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर बातें करके खुद को गुस्सा नहीं दिलाना है, चुप करो, क्योंकि मैं उसके बाद इस तरह की वर्ड यूज़ करूँगी जो तुम समझ भी नहीं पाओगे। कभी भी मुंह से बोले हुए वर्ड वापस नहीं आता है, और इसी वजह से मैं कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ जो तुम्हारे इस सॉफ्ट हार्ट को और भी ज़्यादा तोड़ देगा। अब चुपचाप अपने लंच को करो और मैं मेरी मम को संभाल सकती हूँ, और ऐसे भी मैं उसे बता ही दूँगी जल्दी। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए फिर से रूम से बाहर चला जाता है। तब तक चुपचाप फिर से डोर की तरफ देखने लगता है, पर कुछ मिनट बाद जंगकुक फिर से वापस आ जाता है और आने के बाद देखता है तो अभी भी अपने लंच नहीं किया था। तब जंगकुक आकर टोंग की फेस को पकड़ता है और जो लंच था उसे टोंग के माउथ में फोर्सफुली देते हुए कहता है चुपचाप खाओगे। तब टोंग जो नहीं खाना चाहता था, पर जंगकुक उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और उसके माउथ को फोर्सफुली मूव कराने लगता है और अपने दांत को पीसते हुए जंगकुक कहता है खाओ। तब टोंग को अपनी फेस में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और जंगकुक के हाथ पर स्लैप मारने लगता है। फिर जंगकुक उसे छोड़ देता है और कहता है अगर इसे फेंके तो फिर देख लेना चुपचाप। तब टोंग चुपचाप रोते हुए खा लेता है। तब जंगकुक उसे कहता है फुल फिनिश करो, और जंगकुक टोंग के पास बैठे रहता है और टोंग चुपचाप रोते हुए खाने लगता है। टोंग जब तक खाना फिनिश नहीं करता है तब तक जंगकुक उसकी तरफ देख रहा था। खाना फिनिश होने के बाद जंगकुक आकर टोंग को पीछे से हग कर लेता है और कहता है सो जाओ मेरी आर्म्स में, तुम्हें एक ब्यूटीफुल नैप लेना चाहिए माय बार्बी डॉल। तब जंगकुक को टोंग कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ चुपचाप रो रहा था। तब जंगकुक को पता था, पर वो टोंग को लेकर ऐसे लेटा रहता है और कुछ मिनट बाद टोंग रोते रोते सच में सो जाता है। तब जंगकुक भी टोंग को लेकर ऐसे ही सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।